हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के एनालिसिस आपको डेली इवनिंग में अब से मिला करेगी, मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे को या फिर संडे को हम एक ओवरऑल वीकली मार्केट एनालिसिस रखेंगे। रेगुलर बेसिस पे ये होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर टू ज्वाइन इट। क्विकली स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन आ रहा है एंड यहाँ पे ये मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा रखा है सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे कल एक्सपायरी है। अभी यहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी बंद होने वाला है, आपको पता है, नवंबर से अप्रोक्सीमेटली 15-18 नवंबर के आसपास। बट जब तक है तब तक इसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी में एक फॉल के बाद एक हम बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा सा फॉल आया था। अभी आपको पता है कि फॉल के बाद जो मिनिमम बाउंस है, इधर 38% फिब लेवल या फिर 50% या फिर 62.8% यहां तक आ सकता है इजिली। यहाँ पे मुझे एक गैप भी पेंडिंग दिख रहा है। तो मेरा मानना ये है कि फिन निफ्टी थोड़ा सा डीप बाउंस कर सकता है, बिकॉज जिस अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल सेक्टर में फॉल आया हुआ था ना, एक बाउंस तो बनता है। अभी उस डायरेक्शन में फिन निफ्टी आगे भी बढ़ रहा है। इसको मैं वापस से 15 मिनट पर अगर स्विच करूं तो आपको यहाँ दिखेगा कि प्राइस एक बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल रहा है। ये एक फॉल आया था, इसने एक बॉटम बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक टॉप बनाया, एक अगेन लो बनता है, लेकिन जो प्रीवियस लो था उससे लो जो है वो हायर हाई पे बनता है। अभी यहाँ पे फिर से जो हाई बना वो सेम बना। इट मींस यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के लिए। फाइनली आज के दिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी हुआ है, प्लस यहाँ पे हम होल्ड करके भी गए हैं। नाउ यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, अभी जिस अकॉर्डिंग क्लोजिंग है इसको हम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोलेंगे। प्राइस अभी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन होता है, हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए जाने वाले हैं। 23,800 के ऊपर ऊपर है। अगर हम कहीं भी ओपन हो जाएं इस रेंज में टाइम पास करने के बाद 23,850 ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं ऊपर की साइड, तो एक लॉन्ग के साइड हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा ऑब्वियसली 24,000 के नीचे नीचे होना चाहिए। हालांकि एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, ये 200 पॉइंट भी एक दिन में मार सकता है, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लास्ट स्विंग होता है उसको आप यूज करते हैं, आपको पता है। अभी यहाँ पे सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लीजिए हम अभी जो क्लोजिंग करके गए हुए हैं 23,870 के आसपास हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। तो अगर हम 50 पॉइंट लगभग गैप डाउन ओपन होते हैं, उसके बाद ये जो लास्ट स्विंग है 23,800 का, इसके नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बनाते हैं लोअर लो का, तो यहाँ पे हम एक इस तरीके का जो भी आपको प्राइस एक्शन दिखे ना, प्राइस पहले इसको तोड़े, फिर एक रीटेस्ट करने जाए, फिर ये नीचे तोड़े लास्ट स्विंग को, तो इस तरीके का जो प्राइस एक्शन होता है इस पॉइंट पे हम शॉर्ट करने का डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, वो रहेगी 50% क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर के साइड पे है। तो हम नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं हाफ क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर करेंगे तो फुल क्वांटिटी में, दैट इज 100% क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, बिकॉज ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हैं। ये हो गया आपका फिन निफ्टी, सिंपल सा एनालिसिस है। बीच में ये जो रेंज है इसको छोड़ देंगे, बाकी इसके ऊपर लॉन्ग और फिर शॉर्ट देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बिल्कुल हूबहू सेम स्ट्रक्चर है। ये एक लेवल यहां लगा दिया मैंने, बाकी हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है वो इस टॉप के आसपास दिख रहा है। तो आइडिया इज सिंपल। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत लेट से कि साइडवेज जाने के बाद एक मौका देता है, इस पॉइंट पे कहीं भी आपको मिलता है, तो स्टॉप लॉस आपका 150 पॉइंट तो कम से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स है ना इटसेल्फ बहुत बड़ा हो चुका है। अभी इसका अगर आप 0.25% का स्टॉप लॉस नहीं डालोगे ना, तो वो हिट करके चला जाएगा। तो आई सजेस्ट कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा 150 पॉइंट का अब रखना चाहिए आपको। भले ही क्वांटिटी अगर आप लेट से 4 लॉट ट्रेड करते थे, तो अब इसके जगह पे आप 2 लॉट ट्रेड करें, वो बेटर होगा। क्योंकि अल्टीमेटली 50-52 हजार का इंडेक्स है ना, तो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग के लिए देखेंगे, आपका जो टारगेट होना चाहिए कल के लिए सबसे पहले तो 52,050, 52,050 ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक बार 52,000 का जो लेवल है 52,000 का, उसको क्रॉस करेगा, झटके से क्रॉस करेगा तो 50 पॉइंट ऊपर आपको दे देगा। हो सकता है वहां से एक रिजेक्शन मिले, क्योंकि एक राउंड फिगर है, एक राउंड नंबर जिसको आप बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। उसके बाद फिर साइडवेज जाके फिर इसको क्रॉस करे तो यहां तक भी जा सकता है, जहां पे हमारा लास्ट स्विंग है, जहां से फॉल आया था। दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे अनलेस अनटिल हमारा ये जो लेवल है ब्रेकआउट का, उसके नीचे हम वापस से आते हैं। वो लेवल कौन सा है? 51,600 का लेवल है। प्राइस अगर 51,600 के नीचे आता है तो ही इसको हम ब्रेकआउट फेलर बोलेंगे, राइट। ये जो लेवल है ये 3 बार टेस्ट होने के बाद, 4 बार टेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो अब ये लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे जब तक हम नहीं आते हैं तब तक हम शॉर्ट नहीं देखेंगे।
ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने ये रहा। निफ्टी का एक बार मैं आपको डेली दिखा दूं तो ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये टाइम पास कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक EMA लगा दें, इट विल हेल्प अस। यहाँ पे लेट्स से EMA हो गया, इसको हम स्विच करेंगे 50 के मूविंग एवरेज पे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है 50 मूविंग एवरेज पे टाइम पास कर रहा है। यूजुअली निफ्टी जो है ना 50 मूविंग एवरेज पे टाइम पास करके 2-4-5 दिन टाइम स्पेंड करके निकाल लिया करता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी के कंपेरेटिव में वीक दिख रहा है। तो निफ्टी में मैं बहुत बुलिश नहीं हूं जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं। ये लेवल के नीचे हो सकता है कि जैसे इस तरीके का वोल्टाइल कैंडल बनाया था ना, कल यहाँ पे ऊपर जाए झटके से फिर नीचे आके वोल्टाइल कैंडल बना दे, तो कल के लिए निफ्टी को थोड़ा सा आप छोड़ देंगे। एक बार इसकी क्लोजिंग ये जो लेवल है 25,200 इसके ऊपर आ जाती है ना, तो आपको क्या दिखेगा पैटर्न कि भाई निफ्टी नीचे आया, 50 मूविंग एवरेज दिस इज 50 EMA आपके सामने है। यहाँ पे प्राइस ने बाउंस लिया, डबल बॉटम बना, अब यहाँ से ये ऊपर निकाल रहा है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है ना, लेवल कौन सा है? ये लेवल है ये वाला लेवल 22,220। ठीक है, कल क्या कर सकता है निफ्टी? अनलेस अंटिल बहुत बड़ा गैप ओपन हो, मार्केट यहाँ ओपन हो सकता है इस रेंज में कहीं ना कहीं टाइम पास करके, डे आफ्टर टुमारो ये ब्रेक कर सकता है, या फिर अपना जो निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायरी है उस दिन ब्रेक कर सकता है। तो निफ्टी को हम उस दिन देखेंगे फिर से। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।